नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का एक बार पुनः बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सम्मुख, और हम अगले कुछ पल साथ साथ रहकर उन बातों का आनंद लेंगे जो जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी हैं। एक प्रेरक सा प्रसंग कथा ही है मित्रों। गांव में अकाल पड़ा। सेठ जी को लगा कि गांव के बच्चे भूखे हैं, मैं इनके लिए रोटी की व्यवस्था करूं। रोटियां बनाई जाती थीं रोज़ ही, बड़ी रोटियां, छोटी रोटियां। बड़ी रोटी के लिए सभी बच्चे बहुत ही भागम भाग किया करते थे। आपाधापी मच जाती थी कि मुझे बड़ी रोटी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए। एक छोटी सी बच्ची किनारे खड़ी रहती थी और छोटी रोटी लेकर के ही लास्ट में घर चली जाया करती थी। कई दिन हुए। एक दिन जब वो घर गई, रोटी उसने तोड़ा तो देखा सोने की मोहर है उसमें। माँ ने कहा जाओ इसे मालिक को देकर आओ। जब देने गई तो उसकी सच्चाई को देखकर, उसकी संतोषप्रद स्थिति को देखकर सेठ जी ने उसे अपनी धर्मपुत्री बना लिया और उसकी माँ के लिए भी मासिक वेतन तय कर दिया। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। ये जो मूल्य हैं सचमुच हमारे जीवन को मूल्यवान बना देते हैं, हमें फर्श से उठाकर अर्श पे स्थित कर देते हैं। यदि हमारे जीवन में सच्चाई है, यदि हमारे जीवन में संतोष है तो कई बार देखने में ये आता है कि ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं और जो आपाधापी करने वाले हैं वो आगे बढ़ जाते हैं या मूल चीज़ को लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि हम अपने मूल्य के साथ हैं तो निश्चित रूप से हमारा दिन आता है और हम शिखर पर होते हैं। तो हम मूल्यों के साथ जीते हुए अपने जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज की सुवाक्य की ओर। नमस्कार। अपनी सारी आशाएं ईश्वर पर छोड़ दे तो व्यक्ति से निराशा नहीं होगी। हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सी आशाएं रखते हैं। आशा रखना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमारी मनचाही आशा व इच्छा पूर्ण ना होना और उसके बाद हम जब निराश हो जाते हैं तो वो वास्तव में सही निर्णय नहीं है। इसीलिए प्रयत्न जरूर करें, लेकिन हमारे आशा के अनुरूप अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो सब आशाएं भगवान पर छोड़ दें और निराश ना हो, हताश ना हो। संबंधों में हम छोटी छोटी सी भी आशाएं रखते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता या मुझे समझा नहीं जाता, मुझे सम्मान नहीं मिलता। ये आशाएं हमारे जीवन में बनी रहती हैं, लेकिन जब ये पूर्ण नहीं होती हैं तो हमें जीवन में निराशा मिलती है। तो अगर हम सर्वशक्तिवान परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं और हताश नहीं होते हैं और अपनी बात मन की ईश्वर से कह देते हैं, तो हम हर प्रकार की परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर, तालमेल बनाकर जीवन में प्रसन्न रहते हैं। तो आइए आज से हम निराश ना हों, लेकिन अपनी आशाएं परमात्मा पर छोड़ दें। मित्रों, प्रतिदिन हम आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ लेकर आते हैं, जिसमें आपको सेहत से जुड़ी हुई बहुत सुंदर सुंदर बातें प्राप्त होती हैं। आपके पास भी बहुत सुंदर जानकारियां होती हैं, हमें पता है, और कई बार आप उन्हें साझा भी करते हैं। आज भी हमारे पास कोलकाता से विकास जी ने बहुत सुंदर बातें भेजी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने हमें 7 दवाइयां भेजी हैं जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हम सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ साझा करूं। पहले वो कहते हैं कि पहली आवश्यक चीज़ है आवश्यक नींद, दूसरा सुबह के सूर्य की किरण, तीसरा शुद्ध शाकाहारी भोजन, चौथा व्यायाम, पांचवा पर्याप्त मात्रा में पानी, छठा परिवार और अपनों का समय और साथ ही सातवां आत्मविश्वास।
कितनी सुंदर 7 दवाइयाँ हैं। सचमुच हम सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका, आपने बहुत प्यारी 7 दवाइयाँ हमारे लिए भेजी हैं। ज़रूर हमारे सभी दर्शक इसे अपने जीवन में शामिल करेंगे और संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। तो आइए इन सुंदर 7 दवाइयों के साथ साथ हम आगे चलते हैं अपने इस अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ में, और देखते हैं कि इसमें भी आपके लिए कौन सी खास दवाई है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज सारे विश्व में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, लगभग आज 90% डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और इन सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। इसमें स्ट्रेस का बहुत भारी रोल है। हमारे अंदर घड़ी है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जैविक घड़ी है। उसमें हर चीज़ का टाइम होता है। सोने का टाइम है, किस समय सोना है। जैसे हम 10 बजे सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, प्लानिंग करनी है, सैर करनी है, समय पर ब्रेकफास्ट करना है, किस समय हमें काम करना है, बेस्ट एफिशिएंट आवर्स क्या होते हैं दिन के, लंच कितने बजे करना है, डिनर कितने बजे करना है, शाम को इवनिंग वॉक कितने बजे करनी है। वो सब चीज़ों का टाइम फिक्स रहता है। फिर नहा धोकर के आप सुबह सुबह सनराइज़ के बाद सैर करें और फिर आप ब्रेकफास्ट टाइम पर करें, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फाइबर लें, ज़्यादा फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित दलिया, सब्जी, रोटी खाएं। अपने दिन में 9 से 1 बजे तक का सबसे बेस्ट टाइम है काम करने का, वो काम करें। बीच में अगर एक फ्रूट की हेल्प लें तो बहुत अच्छा है। लंच 1 बजे करें, 1 से 2 के बीच में कर लें, और फिर आप 2 से 4 बजे तक, 5 बजे तक फिर काम करें, और फिर 5 बजे घर आकर के आप थोड़ा वॉकिंग करें, और फिर समय पर 6 से 7 के बीच में डिनर कर लें, और फिर 9 बजे एक लेटर लिखें परमात्मा के नाम, और फिर 9:30 10 बजे सो जाएं। तो आप देखेंगे आपकी दिनचर्या, आपको कई जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एसिडिटी, दमा, ये सब बीमारियां कम होती जाएंगी। आपके अंदर खुशनुमा जीवन की जीने की कला भी आएगी, क्योंकि हार्मोन्स का पूरा हार्मोन ऑर्केस्ट्रा भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर स्वस्थ और खुशनुमा रहना चाहते हैं तो याद रखें, फॉलो योर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड नॉट दिस क्लॉक। इस घड़ी को ना देख के जिए, इस घड़ी के अनुसार जीवन जिए। ओम शांति। मित्रों, यही वक्त होता है दुआएं कमाने का, कि जब किसी को ज़रूरत है हम उनके साथ खड़े हों। मान लो मुझे तकलीफ़ है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं भी हुआ, लेकिन जब दूसरे को तकलीफ़ है और मैं सक्षम हूँ तो ज़रूर उनकी मुसीबत में काम आऊँ। इसे अपने जीवन में गांठ बांध करके रख लें, क्योंकि जब कभी आप दूसरों की ऐसे समय पे मदद करते हैं तो उनकी दुआएं तो आपको मिलती ही हैं, लेकिन ईश्वर का आशीष भी आपको प्राप्त होता है। तो यही तो सच्ची मानवता है। आइए इस मानव धर्म को फैलाएं, इस मानवता को अपनाएं, और यही हमें विशिष्ट बना देता है, औरों से खास बना देता है। और ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम भी अपने इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। देखो, जो लोग तो इसमें पूरी तरह समर्पित होके लगे हुए हैं, राजयोग का जो अभ्यास भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड हम बोल सकते हैं कि वो है। लेकिन जैसे हम लोग दुनियावी लोग जो आते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे सम्मेलनों में मैंने शमूलियत की है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं कि यहीं पे आके हमने प्राप्त की हैं। जैसे अपने मन पे कंट्रोल। अभी जो काम हमारा है उसमें बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आपको गुस्सा भी आता है, आपको अगर आप ओवर रिएक्ट करोगे तो उसका नुकसान भी होगा, आपको भी नुकसान होगा, आप जिसके लिए ओवर रिएक्ट कर रहे हो उसका भी नुकसान होगा, ओवरऑल समाज के किसी ना किसी वर्ग का आप नुकसान करोगे। लेकिन अगर आपका मन पे कंट्रोल हो जाए, आपको सहज में रहने की आदत पड़ जाए, आपको ये शांति में रहने की इच्छा हो, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो समस्याएं हैं संसार में, आप उनका खुद भी सामना कर सकते हो और लोगों को भी आप बता सकते हो कोई ऐसी समस्याओं का कैसे सामना करना है। जैसे हमारा काम है अभी महिलाओं का काम, कितनी समस्याएं लेके डोमेस्टिक वायलेंस से या वर्क प्लेस पे जो महिलाओं को सामना करना पड़ता है मुश्किलों का, तो उन लोगों का ये नहीं कि हमने उस समस्या का हल करना है, उनको हम मॉरली भी बूस्ट करते हैं। वो तभी कर पाएंगे अगर हम खुद को
महसूस करते हैं कि हमारा अपने मन पे कंट्रोल है। जिनके साथ हम रहते हैं, यदि उनकी खामियां देखते रहेंगे तो रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहेंगे। क्यों ना अपनी नज़र में थोड़ा परिवर्तन लाएं हम। मान लो 9 उनमें कमियां भी हैं तो एक तो अच्छाई होगी ही होगी। उस अच्छाई को ढूंढने की कोशिश करें। उस अच्छाई को जब देखेंगे, उसे आप अप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो संबंध हैं श्रेष्ठ होंगे, मधुर होंगे। और ये बात बिल्कुल तय है कि जो हमारे आसपास हैं उन्हीं की मदद से तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। उन्हीं के साथ से तो एक मधुरता हमारी वातावरण में घुलेगी, अन्यथा एक खटास भरा वातावरण रहेगा जिसमें आपका और उनका रहना दोनों का ही दुभर हो जाएगा। इसलिए हम संबंधों को मधुर बनाएं, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखते हुए उसे आगे बढ़ाएं। और यही कला ब्रह्मा कुमारी इस अध्यात्म के माध्यम से सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा नशा मुक्ति पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक महामहिम श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब जोन की निर्देशिका बी के प्रेम दीदी, जयपुर से बी के सुषमा दीदी, चंडीगढ़ की डायरेक्टर बी के उत्तरा दीदी, विजय दीदी एवं ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के सेक्रेटरी बी के बनारसी भाईजी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुष्पगुच्छ भेंट देकर सभी मंचासीनों का स्वागत किया गया। इस दौरान महामहिम श्री बनवारी लाल पुरोहित जी ने अपने विचार व्यक्त किए। ये आप समाज, छोटा मोटा समाज सुधार का काम नहीं है ये आप मानवता को बचा रहे हो। इतना बड़ा काम है ये, उसके लिए आपने जिम्मेदारी ली है। हम सब आपके साथ में हैं, ये आप विश्वास रखें। इसके साथ ही मुख्यालय माउंट आबू के अपने अनुभव भी साझा किए। जिन्हें नहीं गए हैं वो बहुत कुछ अपने जीवन का मिस कर रहे हैं, उन्होंने जाना चाहिए। माउंट आबू जरूर एक बार जाना हर एक की। इस शुभ अवसर पर बी के प्रेम दीदी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। हम सब का एक ही लक्ष्य है कि विश्व की हर आत्मा तनाव मुक्त हो, दुखों से मुक्त हो, नशा मुक्त हो। बी के सुषमा दीदी ने दान और पुण्य की परिभाषा बताते हुए कहा कि दान कोई भी कर सकता है, लेकिन पुण्य अपने मन की शुभ भावनाओं के संकल्पों से ही होता है। इस मौके पर बी के बनारसी भाईजी ने नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। बी के उत्तरा दीदी ने इस कार्यक्रम के प्रति सभी को धन्यवाद अर्पित किया। तत्पश्चात सभी मंचासीनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में महामहिम श्री बनवारी लाल पुरोहित जी को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन बी के अनीता दीदी ने किया। इस मौके पर नशा मुक्त भारत अभियान की सेवाओं के लिए तैयार किए गए रथ का भी उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान द्वारा किया गया। एक बड़ी सी मशीनरी भी यदि एक छोटे से पुर्जे की कमी हो जाती है तो वो ठप हो जाती है, चलना बंद कर देती है। तो उस छोटे से पुर्जे की भी आवश्यकता है एक बड़ी सी मशीन को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी हर एक की अहमियत है, तो हर एक में महानता है, खूबियाँ हैं। उन खूबियों को देखें, उन खूबियों की प्रशंसा करें और सबको प्यार और सम्मान देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। सचमुच यही जो सुंदर भाव है, यही जो सुंदर कला है, जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देती है। तो आपका जीवन आनंद से संपन्न हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति।